द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल हुज मोशन इज रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखी है x इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी माइनस 3 कोस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को क्या करो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को, और 5 से क्या कर दो डिवाइड। तो x इक्वल टू 5 से तो 4/5, 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करेंगे तो 4 बाई साइन ओमेगा टी और माइनस 3/5 कोस ओमेगा टी, ये आ जाएगी आपके पास। तो 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 37 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू में कोस 37 और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी और माइनस 3/5 को हम लिख सकते हैं साइन 37 और कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपके पास ये आइडेंटिटी बन गई कि कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी। तो हमें पता है कि साइन ए माइनस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो याद जाएगी आपके पास, यानी कि साइन ए कोस बी यही सेम बन रहा है आपके पास, यानी कि कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी। तो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू में 5 साइन हम कॉमन ले लें इसमें, यानी कि इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं 5 साइन 37 माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास 5 साइन 37 माइनस ओमेगा टी, यानी कि a माइनस बी इस केस में साइन a, यानी कि इसको लिख सकते हैं, यानी कि ओमेगा टी माइनस 37, इस केस में इसको कैसे लिखा जाता है ओमेगा टी माइनस 37, ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा इस केस में 5 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यानी कि सेम बन रहा है कोस बी साइन ए और ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन बी कोस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन ओमेगा टी माइनस 37, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा इस केस में 5।